ये 7th वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, जिसके थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पपी को अपने घर में कैसे लेके आना है पहली बार। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी गाड़ी में से उस पपी को उठाया और डायरेक्टली अपने घर के अंदर फेंक दिया। आपको सबसे पहले अपने घर को तैयार करना होता है उस पपी के लिए उन चीज़ों के साथ जो हमने अभी अभी अमेज़ॉन से ली थी। उसके बाद आपको पपी को घर में लेके जाना होता है सही तरह से, और इन दोनों चीज़ों के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे करनी है। हम कुछ कॉमन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका पपी रात को रोने लगता है या फिर अपने ही फैमिली मेंबर को काटना शुरू कर देता है। गेटिंग अ न्यू पपी गाइड एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसके थ्रू मैं आपको गाइड कर रहा हूँ हर स्टेप में एक डॉग लेके आने के लिए कि आप तैयार हैं कि नहीं, कौन सी ब्रीड लेनी है, कहाँ से लेनी है, कौन सा पपी पिक करना है, और ऐसी कई सारी वीडियोस। तो अगर आप उन लोगों में से एक है जिनके पास अभी एक डॉग नहीं है, या फिर आप एक अभी डॉग लेके आए हैं, तो ये प्लेलिस्ट और बेसिकली पूरा चैनल आपके लिए ही है। तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपने घर को तैयार करते हैं उस नए पपी के लिए। जैसे अभी वो पपी आपके घर में नहीं है, तो जो सामान आपने अमेज़ॉन से खरीदा था उसे उसकी जगह पे रखें जहां पे भी आप रखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि डॉग क्रेट को एक ऐसी जगह पे रखना है जिस जगह पे आप अपना पूरा दिन बिताते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम उसी जगह पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिविंग रूम। पपी के स्टार्टिंग के 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आपको उस डॉग क्रेट का दरवाजा बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, चाहे वो पपी अंदर है चाहे उसके बाहर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पपी उस क्रेट को ऐसा समझे कि यार एक ऐसी चीज है जिसमें मैं फंस सकता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि डॉग बेड जो आप लेके आए थे उसे उस क्रेट के अंदर रखना है। साथ ही साथ थोड़े बहुत टॉयज जो भी हमारे पास थे उन्हें वहां पे फेंक दीजिए, ताकि वो पपी जब भी बोर हो तो उनके साथ खेल सके। और ठीक उस क्रेट के बाहर आपको बोल रखने हैं जो हमने लिए थे अमेज़ॉन से, और उनमें पानी भर देना है, खाना नहीं। तो ये वो अरेंजमेंट है जो आपको करना है उस पपी के आने से पहले। अगर आपके पास डॉग क्रेट नहीं है तो कोई बात नहीं यार, सिर्फ डॉग बेड रखना भी काफी है और ये काम कर जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको उस पपी को अपने घर में कैसे लेके आना है पहली बार सही तरह से। अगर आपने पपीज को नेचुरली रहते हुए नोटिस किया है तो पहली बात तो ये यार कि वो कभी भी अपना एरिया छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, और अगर वो जाते भी हैं तो वो गाड़ी में नहीं जाते हैं, वो उस जगह तक सूंघते सूंघते या चल के जाते हैं। एक डॉग को किसी भी पर्टिकुलर एरिया को स्मेल करके उस एरिया के बारे में हर एक चीज पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, कैसे डॉग्स वहाँ पे हैं, और बेसिकली जो इन्वायरमेंटल सराउंडिंग है वो कैसी है, जो इंक्लूड करती है प्लांट्स, बर्ड्स एटसेट्रा। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो पपी डिसाइड करता है कि क्या उस जगह पे जाना मेरे लिए सेफ रहेगा या नहीं। इतनी इंटेलिजेंस उनमें होती है, लेकिन हमें उनके तरीके के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब हम एक डॉग को अपने घर में लेके आते हैं तो ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि गाड़ी में से डायरेक्टली पपी को उठाते हैं अपनी गोद में और छोड़ते हैं अपने घर जाने के बाद। इसकी वजह से क्या हुआ यार कि आपका घर उस पपी के लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह बन गई, और स्पेशली रात में जब वो अकेला होगा तो उसे हर एक जगह से डिफरेंट तरह की स्मेल आ रही होगी, दूसरे डॉग्स की, दूसरे एनिमल्स की, और वो इन सब के मारे डरेगा और रोना शुरू करेगा, जो कई सारे लोग बोलते हैं कि कॉमन बात है। ये कॉमन नहीं है। तो पहली बार पपी को घर में लाने का सही तरीका क्या है? जब आप उस पपी को अपनी गाड़ी से निकालते हैं तो 2 चीजें होंगी, या तो वो थोड़ा सा नर्वस होगा और या फिर ओवर एक्साइटेड होगा। ये दोनों तरह की एनर्जी अपने घर में लेके आना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पपी को उठाइए मत, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उससे कह रहे हैं यार कि अगर तू नर्वस है तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। या फिर अगर वो एक्साइटेड था और आपने उसे उठा लिया तो आप उसे क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तू एक्साइटेड है, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको क्या करना है कि उस पपी को लीश पे लेना है। अब उस पपी को डायरेक्टली अपने घर में ले जाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के बाहर का एरिया उस पपी को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये करवाती बारी आपके दिमाग में 2 गोल होने चाहिए। नंबर 1 कि पपी बाहर के एरिया जितना ज्यादा स्मेल करे उतना ज्यादा अच्छा है, और जितनी ज्यादा एनर्जी ड्रेन करे उतना ज्यादा अच्छा है। ये करना आपको 2 तरह से हेल्प करेगा। सबसे पहला क्या है कि अगर वो पपी नर्वस था तो उस एरिया को अच्छे से स्मेल करने के बाद वो पपी उस एरिया के बारे में जान जाएगा, और जब वो आपके घर में जाएगा तो अलग अलग तरह की स्मेल से डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पहले से ही पता है कि वो स्मेल क्या है। दूसरा आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर वो पपी एक्साइटेड था तो उसको अपने घर के बाहर वॉक करवाने से वो एक्सेस एनर्जी ड्रेन करेगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा, और जब आपके घर में जाएगा तो एक नॉर्मल पपी बन के जाएगा, ओवर एक्साइटेड नहीं होगा। और इस तरह से आप एक पपी को पहली बार लेके आते हो अपने घर में। अगली आने वाली वीडियोस में आप जानेंगे कि उस पपी को इंट्रोड्यूस कैसे करना है अपने घर से, ताकि वो जाने कि ये मेरा घर है, और फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कैसे करना है ताकि वो जाने कि ये मेरी फैमिली है, इन्हें काटना नहीं है। तो अगर आप ये सब वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो कैसी लगी है लाइक बटन दबा के मुझे बताओ।